ये ख़बर मिलती है कि 3 बच्चियाँ घर से गई हैं बाहर बाज़ार से सौदा सल्फ वगैरह लाने के बहाने और घर वापस नहीं आई हैं। इस पे इनके पेरेंट्स पहले तो वेट करते हैं, जो उनका नेचुरल रिएक्शन था, लेकिन काफ़ी टाइम गुजरने के बाद वो उनको पुलिस तक आना पड़ता है। वो पुलिस में अपनी रिपोर्ट का इंदराज कराते हैं कि बच्चियाँ इस तरह से गायब हैं। अब बच्चियों की उम्र बहुत कम है, 17 साल, 16 साल और 12 साल। बच्चियों की एज इतनी कम है और वो तीनों बच्चियाँ घर से गायब हैं, यंग बच्चियाँ हैं, किसी भी तरह कोई भी उनको एक्सप्लॉइट कर सकता है। इस चीज़ से हम बहुत ज़्यादा अलार्म हो गए एंड वी थॉट कि हमने इस केस को बहुत जल्दी ऑन प्रायोरिटी बेसिस सॉल्व करना है। इवेंचुअली कुछ देर बाद हमें साथ ही एक और साइमल्टेनियस पैरेलल में एक और न्यूज़ मिलती है कि 3 बच्चियाँ हैं जिनको इस तरीके से वहादत रोड के मकाम के ऊपर एक घर में बंद करके रखा गया है और इर्द गिर्द के लोगों को ये मालूम होता है कि ग़ालिबन इन बच्चियों को इनकी मर्ज़ी के बगैर, इनकी कंसेंट के बगैर रखा हुआ है। उनको कोई इस तरह का क्लू मिलता है तो वो हमें इंफॉर्मेशन वहाँ से मिलती है। हम वहाँ पर अपनी फील्डिंग लगा देते हैं, अपने मुखबरान को वहाँ पे मामूर कर देते हैं कि इसकी मज़ीद चेक इसको करते रहिए घर को। इवेंचुअली कुछ देर बाद हमें ये बात उनके बाहर निकलने में, अंदर जाने में, जिस तरह से वो लोग जिन्होंने अगवा करके उन बच्चियों को अंदर बंद करके रखा होता है, जो उनका मैनर होता है, जो उनका पॉस्चर होता है, बिहेवियर होता है, उससे ये बात साबित हो रही होती है कि समथिंग फिशी इज़ गोइंग इन दिस हाउस। तो वो ये बात हमारे मुखबरान के थ्रू हमें कंफर्म हो जाती है कि वाकई इस घर में इस तरह की कोई एक्टिविटी चल रही है। तो इससे हमारा जो भी ख़दशात होते हैं वो काफ़ी हद तक हमें लग रहा होता है कि सही है। इवेंचुअली हम उस घर के ऊपर रेड करते हैं पूरी प्लानिंग के साथ और उन बच्चियों को न सिर्फ हम बाहिफाजत वहाँ से रिकवर कर लेते हैं, बल्कि इसके जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड हैं इस केस के, मोहसिन, उनको भी हम वहाँ से अरेस्ट कर लेते हैं। मरकज़ी मुल्ज़म मोहसिन बता रहे हैं, तो इसके गैंग में और कितने मेंबरान थे? क्या वो गिरफ्तार हुए या उन तक पहुँचने के लिए कोई टीम तश्कील दे दी? इनकी अरेस्ट का जो अमल है वो अभी तक जारी है। मेन हमने जो एक्यूज़ है इनको अरेस्ट कर लिया, लेकिन इनके गैंग एक बहुत बड़ा मुनज़्ज़म गैंग है जो अभी तक हमें बात सामने आई है प्राइमा फेशी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इनका जो गैंग है वो पहले बच्चियों को, इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो घर से ल्योर करके बाहर निकालना, किसी तरह से बातों में फंसा के, फ्यूचर के अच्छे ख्वाब दिखा के बाहर निकालना, फिर वहाँ से उनको किसी भी तरह से साथ ले जाना और फिर इस्तेमाल करके प्रोस्टिट्यूशन और ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ धकेल देना। और इनके जो मेन यू कैन कॉल दैट डंपिंग ग्राउंड, वो दैट इज़ टूवर्ड्स साउथ पंजाब। इनका भी प्लान यही था कि अगली सुबह जिस घर में इन्होंने बंद करके रखा हुआ था, यहाँ से अगली सुबह इन्होंने यहाँ बच्चियों को साउथ पंजाब लेके जाना था। अच्छा, जनूबी पंजाब जाकर इन्होंने लड़कियों को फ़रोख्त कर देना था। 3 लड़कियाँ जो अपने माँ बाप की बहुत करीब भी हैं, बहुत प्यारी भी हैं और औलाद सबको प्यारी भी होती है। तो ऐसे में वालिदैन का रवैया क्या था जब उन्होंने कंप्लेन की और जब उनको रिकवर करके आपने बाहिफाजत उनको उनके हवाले की, तो आपको क्या शक गुजर रहा था? फिर उसको किस तरह रिकवर किया आपने कि इसकी ऑनरिंग किलिंग ना हो जाए? बिल्कुल इस तरह के केसेस में इवेंचुअली यही होता है और हमने बच्चियों की प्रोटेक्शन के हवाले से सोचना था। बच्चियों को वहाँ से बहिफाजत बाजियाब कराना एक पूरा मुआरका था अगर, तो दूसरा मुआरका उनको उनके वालिदैन के साथ, इस उम्मीद के साथ उनके वालिदैन के साथ भेजना कि वो आइंदा भी महफूज रहेंगे। क्योंकि नॉर्मली पेरेंट्स जब, जैसे इस केस के हवाले से अगर मैं बात करूं, तो पेरेंट्स जो थे वो पहले शुरू में तो बहुत परेशान थे, वो एंग्शियस कि पता नहीं उनकी बच्चियां कहाँ गई हैं, किसी ने उनको मार के फेंक दिया है, किसी ने उनके साथ कुछ गलत कर लिया, कहीं आगे निकाल दिया है। खुदा न खास्ता अगर वो लाहौर की हदूद से बाहर चली जाती तो हमारे लिए ये नामुमकिन हो जाता कि हम उनको रिकवर कर लें बगैर किसी नुकसान के। तो पहले तो पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस थे, लेकिन वंस दैट बच्चियाँ वापस आ गई थी तब तक किसी तरह से पेरेंट्स को ये रियलाइजेशन हो चुकी थी कि वो बच्चियाँ किस तरह से घर से निकली हैं। यानी कि उनको मालूम हो चुका था कि एक बच्ची जो है वो मुल्ज़मान में से किसी एक के साथ राब्ते में थी, उसको पहले बेला फुसला के बाहर तक लाया गया। मोहसिन के साथ ही राब्ते में थी या मोहसिन ने आगे अपना एक बंदा खड़ा किया था? इनके गैंग में अमूमन इन लोगों ने एक कम उम्र का ही एक लड़का बंदा जो है वो बच्ची को लेयर करने के लिए रखा हुआ होता है। अच्छा। तो यस, ही वाज वर्किंग एज द फ्रंट मैन। तो जब बच्चियों को हम वापस लेकर आए तो उनको बहिफाजत अपने पेरेंट्स के हवाले करना, दैट वाज अ बिग टास्क फॉर अस, क्योंकि जो पेरेंट्स थे ऑलरेडी वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे थे कि आपकी बच्ची का नहीं, आपकी बच्ची का रब्ता था। 2 ऑफ द गर्ल्स वर कज़न्स और उनको ये मालूम था कि किसी एक बच्ची का रब्ता था मुल्ज़मान के साथ, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि वो बच्ची कौन सी है
दोनों में से एक 16 साल बच्ची है, एक 17 साल बच्ची है। तो वो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे थे। तो हमने इस चीज़ को फिर सीक्रेट ही रहने, तो जब हमने उन बच्चियों को पेरेंट्स के हैंड ओवर करना था तो दैट वाज चैलेंजिंग फॉर अस, कि हमने इस बात को इंश्योर करना था कि फ्यूचर में पेरेंट्स अपनी बच्चियों के साथ कोई गलत रवैया ना रखें, उनको मेंटली और डैमेज ना करें। क्योंकि एक बच्ची अगर अपने घर का महफूज एनवायरनमेंट को छोड़कर बाहर निकलती है तो यकीनन वो इसी सोच के साथ निकलती है कि प्रोबेबली इस घर से बाहर उसको ज़्यादा बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन बच्चियों के साथ हादसा हो गया। अब ये बच्चियां जब घर वापस आती हैं तो कहीं इनके पेरेंट्स इनको मज़ीद फ़िज़िकली टॉर्चर ना करें या इनको मेंटली टॉर्चर ना करें इस बात के ऊपर। तो पेरेंट्स को इस बात के लिए कन्विंस करना कि वो अपनी बच्चियों के साथ अपना रवैया इसके बाद मज़ीद बेहतर करने की बल्कि उनको तो ज़रूरत है। तो पेरेंट्स के साथ साथ मेरे ख्याल से बच्चियों को, औलाद को भी माँ बाप के साथ हर बात शेयर कर लेनी चाहिए कि उसको कोई लड़का या कोई आदमी, कोई शख्स तंग कर रहा है, कोई फ़ोन कर रहा है, वो कह रहा है कि बाहर आओ, वो कह रहा है कि मैं आपको पैसे देता हूँ, वो कहता है मैं आपको फ्यूचर आपका अच्छा कर दूंगा। तो इस हवाले से बच्चों को भी आगाही हमें देनी चाहिए ताकि वो ट्रैप ना हो जाएं, अपनों को छोड़कर गैरों के हाथों में ज़्यादती का शिकार ना हो जाए। ये हमारा एक बहुत बड़ा सोशली एक अलमिया है कि बच्चों और पेरेंट्स के बीच में एक जनरेशन गैप है जो एग्जिस्ट करता है। बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ, स्पेशली बच्चियाँ अपने पेरेंट्स के साथ वो बातें शेयर नहीं कर पाती हैं, जो भी उनके इमोशंस होते हैं, जो अब बच्चे टीनेज से गुजरते ही हैं इस सारे प्रोसेस से। आई थिंक हमारी सोसाइटी में अब ये टाइम आ गया कि वी शुड नॉर्मलाइज़ के बच्चे अपने प्रॉब्लम्स, अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकें किसी भी टॉपिक के ऊपर, ताकि जब उनको पेरेंट्स की तरफ से इतना कॉन्फिडेंस होगा तो लामहला वो ऐसी कोई बात अगर होगी तो वो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर देंगे और पेरेंट्स वुड अंडरस्टैंड कि अच्छा अगर ये चीज़ चल रही है तो इसका फ्यूचर ये है, तो वो अपने बच्चों को राइट टाइम पर उस चीज़ से रोक भी सकेंगे। सितम के आग से फूलों ने गुलशन को। अच्छा बेटा, आप पढ़ते हो? आप पढ़ते हो? नहीं पढ़ते? आपकी एज क्या है? 13 साल है। तो यानी कि आपको होना चाहिए था क्लास 6 या 7 में। हम लोग आपके लिए बुक्स लेकर आए हैं, ठीक है? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एज के हिसाब से जो काम आपका बनता है वो पढ़ाई करनी, ठीक है? अब आप मुझसे प्रॉमिस करो, पढ़ोगे ना? आप इनको पढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है बेटा, या आप दोनों बहनों का गिफ्ट है हमारी तरफ से, क्योंकि हम चाहते हैं आप पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से जो है वो आपके अंदर आएगा शऊर। क्या नाम है आपका? निशा। निशा, आप की एज क्या है? 11 साल। तो आपने होना था क्लास 6 में, है ना, अपनी एज के हिसाब से। तो आप पढ़ोगे ना? प्रॉमिस? पढ़ोगे ना आप? कौन से स्कूल में जाएंगे ये लोग बच्चे, मुझे बताएं। हमारे नजदीक है, ठीक है? मैं आऊंगी दोबारा आपसे मिलने और मैं चेक करूंगी कि निशा और महक कौन सी क्लास में पढ़ रही है, ठीक है? ये मैंने चेक करना है और अब आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है? बस आपने बच्चों के ऊपर तवज्जो देनी। इस उम्र में बच्चों को खुसूसी तवज्जो की जरूरत होती है, ठीक है? इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है।